नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। देखिए, राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार संबंधी पाठ साथियों मात्र मैं आपको 5 मिनट में देने जा रहा हूँ और यहाँ से आपका सवाल बनता है। बहुत बारीकी से आपको समझना है, अच्छी तरीके से आपको समझना है साथियों। देखिए, हम लोग बात करें राजस्थान की साथियों स्थिति एवं विस्तार, तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि जो साथियों ग्लोब है, क्या कहा मैंने, जो ग्लोब है, माना कि ये ग्लोब है। ग्लोब में जो हमारा राजस्थान है, वे राजस्थान साथियों आप लोगों के भारत देश है, वे आपके उत्तरी गोलार्ध का पार्ट है। क्या कहा मैंने, उत्तरी गोलार्ध में, यानी ये जो हमारा भारत है, तो भारत साथियों ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब में उत्तरी की तरफ है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तर में भी हम लोग जो हैं साथियों पूर्व में है, यानी ये जो भाग है, और इसके फिर हम दो भाग करेंगे तो हमारी स्थिति यहाँ है। यानी हमारे राजस्थान है, हमारा भारत देश है, तो साथियों आपके उत्तरी गोलार्ध में है। तो हम लोग कहेंगे उत्तर में किधर है, पूर्व तरफ, तो हम लोग कहेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की स्थिति हमारा राजस्थान रखता है। अब उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो हमारे यहां से गुजरने वाली जो रेखाएं हैं, वे साथियों आप लोगों की उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी, चाहे आपके दक्षिण में बात करें, चाहे आप लोगों के उत्तर में बात करें। हम लोग पूर्वी गोलार्ध में हैं, तो हमारे यहां से गुजरने वाली जो देशांतर रेखाएं हैं साथियों, वे आप लोगों की पूर्वी देशांतर होंगी, चाहे आपके इधर की बात करें, चाहे आपके इधर की बात करें। यानी हमारे यहां से गुजरने वाली रेखाएं वे क्या होंगी आप लोगों के साथियों, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम लोग कहां हैं, उत्तरी गोलार्ध में। तो अक्षांश हमारा क्या बनेगा, उत्तरी अक्षांश। और साथियों जहां नीचे की बात करें, वहां भी हमारा क्या बनेगा, उत्तरी अक्षांश। वजह क्या है, क्योंकि हम लोग कहां हैं, उत्तरी गोलार्ध में। इसी तरीके से हमारे यहां से गुजरने वाली रेखाएं साथियों, वे आपके पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, क्योंकि हम लोग कहां हैं, पूर्व गोलार्ध में, हम पूर्व तरफ हैं। तो ये ध्यान रखें आप लोग। यानी राजस्थान का जो विस्तार बनेगा साथियों, हम कहेंगे 23 डिग्री 3 मिनट। क्या कह रहे हैं हम लोग, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री और 3 मिनट यहां उत्तरी अक्षांश से, और 30 डिग्री 12 मिनट आप लोगों के उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का क्या होगा, आप लोगों का उत्तर से दक्षिण क्या होगा, विस्तार होगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बात करें तो साथियों आपके पूर्वी देशांतर 69 डिग्री है यहाँ पे आप लोगों के, और 30 मिनट है, और यहाँ पे 78 डिग्री है और आप लोगों के 17 मिनट है। यानी ये हमारा यहाँ पूर्वी देशांतर है। हम लोग कहेंगे कि हमारा यदि हम लोग पश्चिम से पूर्व तरफ विस्तार देखें तो हम लोग कहेंगे 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर साथियों आप लोगों के इधर से हम लोग चलेंगे तो पूर्व की तरफ देशांतर यहां देखिए आप लोग ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। और इधर हम लोग पश्चिम तरफ चलेंगे, उधर ही बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है 180 इधर और 180 इधर। ठीक इसी प्रकार से हम उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे तो आपकी भूमध्य रेखा से ऊपर तरफ चलेंगे तो साथियों 90 डिग्री तक, और नीचे की तरफ चलेंगे तो भी हमारे पास 90 डिग्री का तक। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो राजस्थान का यदि हम इस विस्तार की बात करें तो यहां पर साथियों आप लोगों के श्री गंगानगर जिले का कोणा गांव है। यहां आपके सबसे उत्तर में हमारे पास गांव कौन सा है, कोणा गांव। और सबसे दक्षिण में हम लोग बात करें तो सबसे दक्षिण में हमारे पास कौन सा गांव है, बोरकुंडा गांव। कौन सा गांव है, बोरकुंडा गांव। अगर हम लोग साथियों यहां बात करें कि आपके सबसे पूर्व में, तो सबसे पूर्व में हमारे पास जो गांव है वे आपके सिलांग गांव है। और सबसे पश्चिम में हम लोग बात करें तो हमारे पास में कटरा है। अब आपको यह पता है कि कोणा गांव कहां है, कोणा गांव श्री गंगानगर में है। तो सबसे उत्तर में जो हमारे पास गांव आएगा वे श्री गंगानगर जिले का कोणा गांव। सबसे पूर्व में हमारे पास जिला कौन सा है, धौलपुर। धौलपुर का सिलांग गांव आएगा। सबसे नीचे की बात करें हम बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का हमारा बोरकुंडा गांव आएगा। और सबसे इधर की बात करें हमारे तो साथियों जैसलमेर का कटरा गांव आएगा। ये हम लोगों ने 4 बिंदु ले लिया। सबसे उत्तर में हमारा कोणा गांव, सबसे दक्षिण में हमारे पास बोरकुंडा गांव, सबसे हमारे पास पूर्व में सिलांग गांव, इधर हमारे पास में कटरा गांव। साथियों बात क्लियर हुई। अब यदि हम लोग यहां से यहां तक की बात करें तो हमारा विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12। तो इसका अगर अंतर निकालेंगे हम लोग तो देखो सीधा सीधा 30 में से 23 गया 7। हम लोग कहेंगे 7 तो क्या है हमारे पास में डिग्री है, और 12 में से 9 3 गए तो 9, तो हम लोग कहेंगे 7 डिग्री 9 मिनट हमारा अक्षांशीय विस्तार है। कौन सा विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। इसी तरीके से ये देखेंगे हम लोग तो यहां आप लोग 78 17 में से 19 से आप लोगों के 69 30 हटाएंगे तो आपके 8 डिग्री 47 मिनट। क्या कहा मैंने, 8 डिग्री 47 मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा, देशांतरी विस्तार हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखें कि हमारा राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य है, तो 7 डिग्री 9 मिनट, और आप लोग कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है, तो 8 डिग्री 47 मिनट। इसी तरीके से हम यदि कोणा गांव से साथियों और हम बोरकुंडा गांव तक राजस्थान की लंबाई देखेंगे तो राजस्थान की लंबाई जो बनेगी वे बनेगी आप लोगों के 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। और यदि हम इसे
चौड़ाई देखिए कौन से गांव से, कटरा जैसलमेर से सिलांग धौलपुर, कटरा जैसलमेर से सिलांग धौलपुर। तो हमारे पास यहां बनेगा साथियों, ये चौड़ाई हो गई हमारी, जो चौड़ाई होगी आप लोगों के 869, तो 869 किमी होगी। अब हम इसमें अंतर निकालें तो हमारे राजस्थान के साथियों लंबाई चौड़ाई में 43 किमी का अंतर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, इधर यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है, ये देखिए आप, ये भूमध्य रेखा है ये रही, और ये आपके उत्तर में 23.5 चलेंगे तो ये आपके साथियों यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये कर्क रेखा है, ठीक है। और सबसे दक्षिण में हम लोग चलेंगे यहाँ पे, तो हम दक्षिण में 23.5 डिग्री चले तो हमारे यहाँ पे मकर रेखा है, ठीक है। यानी ये आप लोगों के 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है, ये क्या है आप लोगों के 0 डिग्री की है, और ये कितनी है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तर में चले तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में चले तो आप लोगों के क्या हो गया, मकर रेखा, और ये आपके बिल्कुल बीचों बीच में है, ये क्या है आप लोगों के भूमध्य रेखा। तो आप लोगों के 90 डिग्री साथियों ऊपर है और 90 डिग्री दक्षिण आप लोगों के नीचे है, ठीक है। तो इसे हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और नीचे हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। बात क्लियर हुई। तो यहां पे हम लोग बात करें सूर्य साथियों उत्तरी गोलार्ध में जो चमकता है, वे कब चमकता है आप लोगों को 21 जून को, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकता है। और दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो 22 दिसंबर को। हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होगा। वजह क्या है, क्योंकि 21 जून आपके सूर्य सीधा चमकता है, तो 21 जून सबसे बड़ा दिन हो गया। इसके अपोजिट दक्षिण में देखें सबसे छोटा दिन हो गया। 23 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो गया। हमारे प्रकाश की अवधि कम हो गई तो हमारे साथियों हम लोग सूर्य की सीधी किरणों में नहीं है, तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे सर्दी है, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखेंगे, 21 जून सबसे बड़ा दिन, 23 दिसंबर सबसे छोटा दिन। और देखिए 2 दिन ऐसे आते हैं, 23 सितंबर और साथियों आपके 21 मार्च। यहां सूर्य आप लोगों को सीधा कहां चमकता है, भूमध्य रेखा पर। तो यहां देखिए आप लोग कि यहां पे 23 सितंबर और 21 मार्च 2 दिन ऐसे हैं साथियों जो आपकी दिन रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। इसीलिए हमारे जून के महीने में गर्मी पड़ती है, दिसंबर जनवरी के महीने में ठंड पड़ती है, क्योंकि ये सीधा प्रकाश के सामने की बात है। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब हमारे राजस्थान की बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान के बिल्कुल यहां से गुजर रही है, यहां से, यानी आप लोगों के डूंगरपुर जिले के तो आपके चिखली तहसील को और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से सूर्य की जो किरणें हैं, वे सूर्य की किरणें सीधी आप लोगों के कहां पड़ेंगे, आप लोगों के कर्क रेखा पर। तो सूर्य की सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती हैं, और तिरछी किरणों की बात करें तो तिरछी किरणें कहां पड़ती हैं, तो तिरछी किरणें आप लोगों को कहां पड़ी, गंगानगर में। यानी कर्क रेखा से जितना दूर जाएंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन होता चली जाएगा, ये ध्यान रखें आप। जरूर नहीं बांसवाड़ा और श्री गंगानगर दे, आपको और जिले भी दे सकता है। सबसे पूर्व में जिला हमारा कौन सा है, धौलपुर। तो सबसे पहले सूर्य उदय होता है धौलपुर में, और सबसे अस्त यहां होता है साथियों। हमारे 9 देशांतर का अंतर आपको पता है कि यहां हम लोग 360 डिग्री का पृथ्वी कोण बनाती है, और ये 360 कितने में, 24 घंटे में। तो हम यहां देखेंगे कि 360 में हम 24 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 15। यानी हम जो साथियों 15 देशांतर हम लोग क्रॉस करेंगे तो सूर्य उदय में 1 घंटे का अंतर आएगा। और यदि हम लोग इसे मिनट में कन्वर्ट करें तो हम लोग 60 में 15 का भाग दे देंगे तो हमारे पास 4 आएगा। यानी एक देशांतर का मान हो गया 4 मिनट, कि हम लोग एक देशांतर क्रॉस करेंगे तो सूर्य उदय में 4 मिनट का अंतर आएगा। कितने मिनट का अंतर आएगा, 4 मिनट का अंतर आएगा। कितने मिनट का, 4 मिनट का। हम लगभग मान लीजिए साथियों 9 देशांतर है, तो हमारे धौलपुर और जैसलमेर में 9 चौक 36, लगभग सूर्य उदय में 36 मिनट का अंतर होता है। आपके सर पर घड़ियां, बिल्कुल घड़ियां भी ऐसी हैं, लेकिन प्रत्येक देश ने अपना मानक समय बना रखा है। अगर हम लोग भारत देश की बात करें तो उसने भी साथियों अपना मानक समय बना रखा है। भारत का मानक समय यानी एक आप लोगों के वे समय जहां से घड़ियां चलती हैं, तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, कौन सा है, पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर है, ये हमारा मानक समय है जो कि आप लोगों के उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ये साथियों हम लोग पूर्व की तरफ है ना, पश्चिम तरफ होते तो अंतर्राष्ट्रीय समय से हम लोग पीछे रहते, और पूर्व की तरफ है तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय से आगे हैं। तो 15 5 75 और 7.5 आपके कितना हो गया, 22। तो हम लोग कहेंगे साथियों कि यहां हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय से भारत का समय कितने आगे, 5.5 घंटे आगे है, ये ध्यान रखें। तो 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा को हमने मानक समय में गिनती कर रखी है। क्लियर। अब ये देखिए यहां जो विकर्ण बनते हैं साथियों, विकर्ण ऐसे बन जाएंगे यहां। तो ये विकर्ण है हमारा, ये विकर्ण, ये आपके साथियों 784 है, और ये विकर्ण है आपके 850। दोनों विकरणों में आप लोगों के 66 किमी का अंतर है। आपके जो मध्यवर्ती है साथियों नागौर जिले का मकराना वे इलाका है, ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर, ओके। कोई किसी प्रकार का डाउट साथियों, मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको होगा नहीं, एकदम कहानी क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी कहानी यहां देख लीजिए आप, मैंने यहां भी आपको समझा रखा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई आपको। देखिए
आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए ये कहानी समझा रखी है मैंने आप लोगों को। यहाँ आपके श्री गंगानगर का कोणा गांव, यहाँ आपके बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव, जैसलमेर का कटरा गांव, धौलपुर का सिलान गांव, लंबाई 826, चौड़ाई 869, कुल मिला के आपके अंतर कितना हो गया 43 किमी का। ये आपके विकर्ण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ 850, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक आपके 784, दोनों विकर्णों में 66 किलोमीटर का अंतर है। ये देखिए सबसे पहले सूर्य उदय होगा सिलान गांव में होगा, सबसे अंत में आप लोगों को कहां होगा कटरा गांव में, क्योंकि ये स्थिति है। तो यहां आप लोगों को बड़े तरीके से मैंने 5 मिनट में ही आप लोगों को राजस्थान की पूरी स्थिति विस्तार से संबंधित साथियों जो आंकड़े हैं वे मैंने यहां बिल्कुल पूरी तरीके से आपको कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो जो साथी नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त करते रहे, और बहुत बहुत आभार साथियों, आप लगातार जुड़ते रहे। हाँ, और भाई का हौसला जरूर बढ़ाए कि आप क्लास को लाइक जरूर करें साथियों, लाइक जरूर करें आप लोग हौसला बढ़ाने के लिए। धन्यवाद आप सभी को साथियों। अशोक मीणा की तरफ से राम राम, और आपके माता पिता को साथियों मेरी तरफ से प्रणाम। धन्यवाद।